उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करें। विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक लिया गया निर्णय ही सुखमय जीवन का आधार है। गीता का 16वां अध्याय, जिसका नाम देवासुर संपदि भाग योग है, इसमें कुल 24 श्लोक हैं। यह अध्याय मानव स्वभाव के 2 प्रकार, देव और आसुरी स्वभाव की व्याख्या करता है। दैवी संपदा वह है जो हमें ईश्वर के प्रति उन्मुख बनाती है और हमें सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव कराती है। वहीं आसुरी संपदा हमें मोह, अहंकार, असंतुष्टि और अन्य दुखों का अनुभव कराती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवी संपदा का अनुसरण करना चाहिए और आसुरी संपदा से बचना चाहिए। ये अध्याय हमें शांति, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता का जीवन जीने के लिए अच्छे गुणों की खेती करने और नकारात्मक गुणों से बचने के महत्व के बारे में सिखाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं गीता का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सत्वगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय शमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से वचन, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृत, पवित्रता, द्वेष रहित अभिमान ना करना। दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक से दैव और असुर, ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैव को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्त और अधर्म से निवृत्त असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्ध, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रस्त हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशारूपी पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपयोग के लिए अन्याय अर्थ से संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा। यह धन मेरा है, ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान कौन दूसरा है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा, आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित, अनेक कल्पनाओं से मोहरूप बंधन फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को
मैं संसार की आसुरी योनि में डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अघोर गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इसी कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को भी नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। राधे राधे। 16वें अध्याय की समाप्ति। अथ 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश है जिसके राजा का नाम खड्गबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके साथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े तिसको मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। तिसके खेत से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति जो मुझको मारे, मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार देखा। हाथी ने सूंड साध कर साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छू माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी की देह छोड़कर देवदेही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, राजन, पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष बाद गुरु आए। वे अति नम्र थे। यह बड़ी समाज में बैठा था और मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद किए चुप हो रहा। गुरुजी ने देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं, ऐसा देखकर श्राप दिया, हे मनमती, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। सुनकर बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा। कहो मेरा उद्धार कब होगा? गुरु जी को दया आ गई। कहा, जो गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा। समय पाकर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। राधे राधे।
16वें अध्याय की समाप्ति।